वाकई ही उस कंपनी की वर्थ ही इतनी है, हर चीज़ तो वो मैन्युफैक्चर करता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की मैं आपको जीडीपी बताऊं, पाकिस्तान की इस टाइम जीडीपी 345 बिलियन डॉलर्स चल रही है और उस कंपनी की 314 बिलियन डॉलर चल रही है। एक कंपनी की पूरे पाकिस्तान की जीडीपी की इक्वल है। आप देखो कि आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर। जय हिंद दोस्तों भारत, अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देशों में 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। ये एक इतनी बड़ी अमाउंट होती है जिससे जो पाकिस्तान जैसे देश हैं उनकी हालत सुधर सकती है। अगर इस पैसे को पाकिस्तान में अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया जाए तो पाकिस्तान वापस से विकास करने लगेगा। और तो और ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है जिसकी वजह से केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हल्ला मच चुका है। वाकई ही उस कंपनी की वर्थ ही इतनी है, हर चीज़ तो वो मैन्युफैक्चर करता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की मैं आपको जीडीपी बताऊं, पाकिस्तान की इस टाइम जीडीपी 345 बिलियन डॉलर्स चल रही है और उस कंपनी की 314 बिलियन डॉलर चल रही है। एक कंपनी की पूरे पाकिस्तान की जीडीपी की इक्वल है। आप देखो कि आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया की जीडीपी कितनी होगी? यार अभी देखो, आपने सिर्फ टाटा की बात की है, रिलायंस की नहीं बात की, अंबानी की बात नहीं की। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक एक कंट्री की, अभी आपके अकॉर्डिंगली पूछें, जिनकी नेटवर्क एक कंट्री के जीडीपी के इक्विवेलेंट है, तो वो कितनी बड़ी बला होगी वो आप खुद ही देख लें आप। ठीक है, और इकोनॉमी की बात अगर आप इंडिया की करें तो यार वो देखें नेक्स्ट लेवल पे जा रही है इस टाइम। बड़े सिंसेयर हैं अपनी कंट्री के साथ वो लोग, जितने बिजनेसमैन हैं पूरी दुनिया। टोटल इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, अंदाज़ा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग। 700 बिलियन नहीं, और बढ़ाओ। अब हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई बड़ी बड़ी डील को साइन किया गया, जिसमें से एक बहुत ही बड़ी डील थी टाटा और एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट डील। इस डील के तहत टाटा कंपनी अपने सब्सिडरी ब्रांड एयर इंडिया के लिए 100 बिलियन यूएस डॉलर के 500 पैसेंजर एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है, जिसमें से टाटा कंपनी 250 एयरक्राफ्ट को 66 बिलियन यूएस डॉलर में फ्रांस की कंपनी एयरबस से खरीदेगी और साथ ही साथ 220 एयरक्राफ्ट को 34 बिलियन यूएस डॉलर में अमेरिका की कंपनी बोइंग से खरीदेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि बाकी के जो 30 एयरक्राफ्ट हैं उनको टाटा कंपनी लीज पर लेने वाली है। ये एक इतनी बड़ी डील है जिसकी वजह से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो खुशियां मना रहे हैं और स्पेशली अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देशों में कुछ ज़्यादा ही खुशी का माहौल छाया हुआ है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का इस डील को लेकर कहना है कि टाटा और एयरबस की ये डील ये एक बहुत ही बड़ी डील है और इससे फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें एक गेम चेंज इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इमैनुअल मैक्रोन इस डील से इतना ज़्यादा खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो एयरबस कंपनी है उसमें फ्रांस गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे जो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है वो फ्रांस में आएगी। दूसरा कारण ये है कि इससे फ्रांस के लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेगी, तो जो इनकी पार्टी है वो इलेक्शन के टाइम पर ये बता पाएगी कि हमारे कार्यकाल में इतनी बड़ी बड़ी डील हुई जिसमें इतने सारे लोगों को जॉब्स मिल पाई। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यहां पर कहना था कि इस डील को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और भारत और अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब हमने इतनी बड़ी डील साइन की हो और टाटा और बोइंग की इस डील की वजह से अमेरिका में 10 लाख नई जॉब्स आएंगी, जो कि अमेरिका के नागरिकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर जो बाइडेन के खुश होने का जो राज है वो भी यहाँ पर सेम वैसा ही है कि जो बोइंग कंपनी है उसमें अमेरिका की गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी है, तो बहुत सारा पैसा अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जाएगा। दूसरा कारण यह है कि जब हाल ही में इनके इलेक्शन होंगे अमेरिका के, तो उसकी जो रैली है उसमें ये बता पाएंगे कि हमारे कार्यकाल में अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी डील हमने भारत के साथ की हैं, जिससे जो इनकी पार्टी है उसका अमेरिका के लोगों के सामने बट बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे कि बाइडेन एक बार फिर से सत्ता में आ सकें। सेम ऐसा ही हुआ है यूके की गवर्नमेंट के साथ और यूके की गवर्नमेंट ने भी इस डील की तारीफ की है और यहाँ पर ऋषि सुनक का कहना था कि इस डील की वजह से जो भारत और यूके के रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और टाटा सन्स और जो एयर इंडिया की डील है इससे यूके में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिल पाएंगी और इसका इफेक्ट यूके की इकॉनमी पर भी पड़ेगा।
लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि अमेरिका की कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस को यहाँ पर डील मिली है तो ऋषि सुनक इसमें इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं, इनको इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखो यहाँ पर जो जर्मन बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयस है उसका एक सब्सिडरी ब्रांड है रोल्स रॉयस एयर स्पेस, और इन दोनों कंपनी के जो हेडक्वार्टर हैं वो यूके में बने हुए हैं। तो जो रोल्स रॉयस एयर स्पेस है उसको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है इंजन बनाने के लिए, और जब रोल्स रॉयस एयर स्पेस इसके इंजन बनाएगी तो यहाँ पर यूके के लोगों को एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है और इनको एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो एयरबस कंपनी है वो भी पूर्णतः फ्रांस की कंपनी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया में बोइंग की मोनोपोली हो चुकी थी तो इसे खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा गया था एयरबस। तो ये कंपनी पूरे यूरोपियन यूनियन की है और इसीलिए जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो भी जर्मनी, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड और स्पेन जैसे देशों में। बोइंग और एयरबस कंपनी के बाद भी कई और कंपनी आई थी जिन्होंने इस फील्ड में अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर उनको बर्बाद कर दिया। और आज केवल और केवल ये दोनों ही कंपनियां ऐसी हैं जो कि पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करती हैं, और दुनिया का कोई भी देश हो उसे इन दोनों कंपनियों से ही एयरक्राफ्ट खरीदने होंगे, तीसरी कोई और कंपनी फिलहाल नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो चाइना है उन्होंने एयरबस और बोइंग की मोनोपोली को खत्म करने के लिए अपना मेड इन चाइना C919 एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है और बहुत ही जल्द चाइना अपने मित्र मुल्कों को इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करेगा। अब ये जो डील है इस डील से दूसरे देशों को तो बहुत सारा फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भारत का फायदा है वो पूर्णतः लिमिटेड है और इससे भारत को बहुत ही कम फायदा होने वाला है, क्योंकि इस डील की वजह से भारत को 500 नए एयरक्राफ्ट तो मिल जाएंगे, जिसकी वजह से जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल तौर पर सफल हो पाएगी, अमेरिकन एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस को बीट कर पाएगी, उनके साथ कॉम्पिटिट कर पाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर जॉब की बात करें तो वो एयरलाइन कंपनी के तौर पर थोड़ी बहुत ही मिलेंगी, क्योंकि इस डील की वजह से ना तो भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है और ना ही यहाँ पर कोई R&D के लिए पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो इससे भारत के फायदे हैं वो फिलहाल के लिए लिमिटेड है, और इसीलिए ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि भारत इस फील्ड में इतना ज़्यादा कमज़ोर है और भारत का इतना सारा पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। और भारत भी इस फील्ड में इसीलिए इतना ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि इस फील्ड में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे देश की कंपनियां अभी नहीं करना चाहती। रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी की वजह से आज तक भारत अपना कोई स्वदेशी इंजन डेवलप नहीं कर पाया, और स्वदेशी तौर पर किसी भी इंजन की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि जो हमारा मेड इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस होता है उसमें भी अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों के इंजन को उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा कोई स्वदेशी इंजन नहीं है और ना ही उसकी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक और रोल्स रॉयस स्पेस है वो भी यहाँ पर अब अपना इंजन बनाना शुरू कर रहे हैं और भारत को इसकी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। तो इसीलिए अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत कभी भी अपना स्वदेशी पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना पाएगा या नहीं।